हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट क्लास 12th में है और सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस क्लास को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस क्लास में क्लास 12th का हिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा और टोटल क्वेश्चन 50 है और जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस क्लास को ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा, जो भारत के प्रथम मुगल सम्राट की बात है तो बाबर है, क्योंकि मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। ये भी आपसे पूछेगा कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो बाबर, क्योंकि आपको पता है कि 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था और उसी समय बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? ए सही होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, मुगल वंश के प्रथम सम्राट यानी शासक बाबर है। मुगल वंश का स्थापना किसने किया था? बाबर किया था। कब इसका मुगल वंश का स्थापना हुआ था? तो 1526 में। किस युद्ध के बाद? वही पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। ठीक है, और अंतिम पूछे तो याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अकबर में निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? मारवाड़, मेवाड़, जोधपुर, चित्तौड़। तो देखिए, अकबर ने आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर पाया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मेवाड़। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? बाबर से, अकबर से, हुमायूं से, शाहजहां से। तो देखिए, एक रिवीजन क्लास है तो प्लीज आप लोग जरूर देखिए और कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चन है आपको समझाए। और देखिए, टोटल क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही किए ये भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो दिन ई इलाही किससे संबंधित है? तो 3 का आपको आंसर सही होगा, बाबर से, अकबर से, हुमायूं से, शाहजहां से। तो इसका आंसर होगा अकबर से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। 4 क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? बाबर, अकबर, हुमायूं, फैजी। तो देखिए, 4 के आंसर होगा तुजुक ए बाबरी का लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर। ठीक है, यहाँ तुतुक ही होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, तुजुक नहीं होता है, तुतुक है। ठीक है, तुतुक ए बाबरी का लेखक कौन है? तो बाबर। अल आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो 5 का आंसर सही होगा, आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता था? तो औरंगजेब। ठीक है, मुगल प्रशासन में जिले किस नाम से जाना जाता था? आहार, सूबा, सरकार, दस्तूर। तो 6 का आंसर होगा कि मुगल मुगल प्रशासन में जिले के किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार। ठीक है, ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, सी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? 1856, 56, 1876, 1902, 1986। तो देखिए, 7 के आंसर आपको सही होगा, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा 1986 में। तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? विजयनगर, बीजापुर, मुगल, बहमनी। तो याद रखिएगा, 8 का आंसर होगा विजयनगर से। ठीक है, लाइक शेयर कर दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट है प्लीज बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरियर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया? 1326, 1336, 1339, 1356। तो याद रखिएगा, हरियर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। 9 का कौन सही होगा? 9 का बी सही होगा। ठीक है, और ये दोनों भाई रहते हैं, हरियर और बुक्का। किस वंश के रहते हैं ये भी अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा, यह दोनों संगम वंश के रहते हैं। ठीक है, कौन? हरियर और बुक्का, ये दोनों भाई रहते हैं।
ठीक है। नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है काशी, अमृतसर, पटना, तलवंडी। देखिए आप आंसर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, तो आपको पता है कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा काशी, अमृतसर, पटना, तलवंडी। तलवंडी जिला लाहौर, ठीक है, वहां हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है। कब हुआ था? 1469 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, आजाद, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो आपको पता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह, आजाद, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो 11 का आंसर आपको होगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अकबर ने राज्य में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? यानी अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? बीरबल, बैरम खां, मानसी, टोडरमल। तो 12 के आंसर सही होगा, कि याद रखिएगा यह टोडरमल का समय था, इसके हाथ में था राजस्व व्यवस्था। किसके हाथ में था? टोडरमल के समय, ठीक है। और ये भी पूछेगा कि टोडरमल अकबर के कौन था? तो याद रखिएगा ये वित्त मंत्री भी था, ठीक है ना। ये अकबर के जो दरबार में नवरत्न थे उसमें भी ये एक थे, ठीक है, तो याद रखिएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सोन, यमुना, गोमती, गंगा। तो याद रखिएगा ताजमहल आपको पता है ये यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। और ताजमहल किसने बनाया था? पता है कि यह ताजमहल शाहजहां ने, ठीक है ना, बनवाया था। मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? मौर्य साम्राज्य बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महेंद्र। तो याद रखिएगा मौर्य साम्राज्य के जो प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक? तो ऑप्शन बी सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय पुरातत्व को पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, दयाराम साहनी को, लॉर्ड डलहौजी को। तो देखिए 15 को होगा कि जो भारतीय पुरातत्व को पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवाना किसने प्रदान की? सिराजुद्दौला, शुजादौला, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम। तो 16 के आंसर आपको सही होगा, याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय, ठीक है। भज्म उल बहरीन की रचना किसने किया? भज्म, मज्म होना चाहिए, मज्म उल बहरीन की रचना किसने किया? तो 17 के आंसर सही होगा, गुलबदन बेगम, औरंगजेब, दारा सिकोह, जैवुनिनिस्सा। तो इसका आंसर होगा 17 के, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर दारा सिकोह, ठीक है ना। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, कश्मीर। तो 18 के आंसर सही होगा, जो भी क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण है, तो यह कर्नाटक सही होगा, ऑप्शन बी। इबन बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहे थे? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। तो 19 का आंसर होगा, इबन बतूता भारत में लगभग 14 वर्ष रहे थे, ठीक है। लॉटरी कमेटी का गठन किसने किया था? कब हुआ था? 1810, 1817, 1825, 1828। तो 20 का आंसर याद रखेगा, लॉटरी कमेटी का गठन 1817 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन है, 1942 में कौन आंदोलन हुआ था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको पता है कि सविनय भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बना था? 1938 में, 1939 में, 1938 में, 1939 में, कभी नहीं। तो 22 का आंसर सही होगा, सुभाष चंद्र बोस 1938 एवं 1939 दोनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। काला कानून किसे कहा जाता है? पढ़े होंगे 10th में भी, रॉलेट एक्ट, हंटर रिपोर्ट, वुड्स डिस्पैच, 1919 का अधिनियम। तो रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता था, क्योंकि ये इस आपको पता है कि बिना किसी गलती को, बिना किसी मुकदमा को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार
कर लिया जाता था शक के आधार पर, ठीक है, और उसे जेल में बंद कर दिया जाता था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जिन्ना, एम एन राय, राजगोपालचारी, सुभाष चंद्र बोस। तो 24 का आंसर होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आए थे? 1944, 1945, 1946, 1947। तो देखिए 25 का आंसर सही होगा, याद रखिएगा, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आए थे। मुस्लिम लोग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? यानी मुस्लिम लोग जानते हैं यह मुक्ति दिवस कब मनाया, तो आपको पता होना चाहिए। यह आंसर होगा इसका 22 दिसंबर 1939 में, यानी 22 दिसंबर 1939 को। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन के किस योजना के परिणाम हुआ? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो 27 का आंसर होगा ये माउंटबेटन योजना, याद रखिएगा, इसी योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, स्वराज दल, कांग्रेस। तो 28 का आंसर होगा मुस्लिम लीग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, श्री राजगोपालचारी, श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्रिप्स। तो 19 के याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो ये लॉर्ड माउंटबेटन है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। लाइक शेयर कर दीजिए, जो भी स्टूडेंट है प्लीज बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन था? नेहरू जी, प्रसाद जी, सरदार पटेल जी, भीमराव अंबेडकर जी। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा है, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, सिंधु, व्यास, सतलज। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो किस नदी के पास, अगर आपसे पूछ रहे हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी के पास है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा सिंधु, ठीक है ना, ऑप्शन बी सही होगा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, मधु स्वरूपम, उत्सव रंगनाथ राव। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज आपको पता है कि आर डी बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। और यह किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा सिंधु नदी का किनारे है। कालीबंगा स्थित है सिंध, बंगाल, पंजाब, राजस्थान। तो 33 का आंसर सही होगा। पता है कि कालीबंगा कहाँ है? तो यह राजस्थान में है, ठीक है। 34 क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? कालीबंगा, रोपर, बनावली, लोथल। तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल सही होगा। निम्नलिखित देवताओं में से कौन सा सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता था? गणेश, शिव, विष्णु, वरुण। तो 35 का आंसर होगा, यह होगा शिव, जो विष्णु ये सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता था। अशोक का संबंध किस वंश के था? शुंग, नंद, गुप्त, मौर्य। याद रखिएगा, अशोक मौर्य वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? याद रखिएगा डी। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। तो मेगास्थनीज, याद रखिएगा, भारत के किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य की दरबार में आए थे। महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य का लेखक कौन है? कौटिल्य, कालिदास, हरिसेन, पतंजलि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पतंजलि। प्रथम प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त वंश शासक से है? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो इसका आंसर सही होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त से। किस शासन के प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक का, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। तो 40 का आंसर याद रखिएगा, अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, ठीक है। 1857 के विद्रोह किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? कार्ल मार्क्स, लॉरेंस, सावरकर, इनमें से कोई नहीं। तो 41 का आंसर सही होगा, ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, लॉरेंस, सावरकर। क्वेश्चन था
1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो इसका आंसर सही होगा, याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। बीबी घर कत्लेआम कहां पर हुआ था? बीबी घर कत्लेआम कहां पर हुआ था? झांसी, कानपुर, सागर, लखनऊ। इसका आंसर कानपुर सही होगा। सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? 1870, 1869, 1878, 1860 में। इसका आंसर सही होगा 1869 में। सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? बंबई, कलकत्ता, शिमला, बेंगलोर। तो 44 के आंसर याद रखिएगा, सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन होगा बंबई यानी मुंबई को। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? 1871, 1872, 1891, 1894। तो 45 के आंसर याद रखिएगा कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1872 में हुआ था। ठीक है ना। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका याद रखिएगा, महात्मा गांधी, ऑप्शन ए सही होगा। दांडी यात्रा किस के नेतृत्व में हुआ था? ये भी आसान क्वेश्चन है, गांधी जी, ऑप्शन ए सही होगा। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920, 1930, 1925, 1917। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, 17। महात्मा गांधी का बचपन का क्या नाम था? तनु, मुनिया, केसर, गोविंद। इसका आंसर होगा तनु। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 50 है, गांधी जी ने किस असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? 1920, 1922, 1930, 1942। आपको आरंभ की बात पूछ रहा है तो 1920, खत्म के बाद कहा था तो 1920 22, क्योंकि आपको पता है कि चौरी चौरा घाट हत्याकांड इसी आंदोलन में घटना घटित हुई है। उसके बाद ये आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था 1922 में। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, और आप लोग हमें जरूर बताइए कि टोटल 50 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही किए। तब तक के लिए आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।